हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कुर्बान अली ऑफिशियल। उत्तराखंड से मदरसों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या राज्य में मान्यता नहीं लेने वाले मदरसों पर अब बड़ी कार्रवाई होने वाली है? क्या ऐसी मदरसों की प्रबंधन समितियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है? और आखिर वक्फ बोर्ड ने मदरसों को लेकर ऐसा सख्त रुख क्यों अपनाया है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी पूरे मामले की जानकारी विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था और उनकी मान्यता को लेकर वक्फ बोर्ड ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के हवाले से बताया गया है कि जिन मदरसों की कमेटियां मान्यता के लिए आवेदन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी अब मदरसों के सामने मान्यता की प्रक्रिया पूरी करना का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो गया है। बताया गया है कि ऐसी मदरसों की प्रबंधन समितियों को हटाकर नई समितियों को जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में लाया जा सकता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि कार्रवाई की बात रिपोर्ट में प्रस्ताव और बोर्ड के रुख के तौर पर सामने आई है। अंतिम प्रशासनिक निर्णय क्या होगा, यह संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड में मौजूद मदरसों के आंकड़ों की। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 452 मदरसों का उल्लेख किया गया है। इनमें से 117 मदरसे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर संचालित हो रहे हैं। वहीं बताया गया कि अभी तक केवल 60 मदरसों ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता के लिए आवेदन किया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से बाकी मदरसों को भी पंजीकरण और मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। बोर्ड का कहना है कि पहले भी मदरसों से मान्यता के लिए आवेदन करने को कहा गया था, लेकिन जो कमेटियां बार बार अनुरोध के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार और बोर्ड आखिर इतना जोर मान्यता पर क्यों दे रहे हैं? बोर्ड के मुताबिक सरकार की कोशिश है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी मिले, यानी बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे आगे चलकर सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे पेशों में भी अपना भविष्य बना सकें। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से यह भी बात कही गई है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में मदरसों के पंजीकरण और मान्यता की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि प्राधिकरण की ओर से किए जा रहे मदरसा रजिस्ट्रेशन को लेकर भी महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ। आने वाले समय में इस प्रक्रिया को लेकर कुछ और फैसले सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों की। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया भी जल्दी पूरी होने की उम्मीद है। शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई है। वहीं विभाग की ओर से कहा गया है कि प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मदरसा बोर्ड में निदेशक, उप रजिस्ट्रार, निरीक्षक, उर्दू अनुवादक, लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, अनुसेवक और चौकीदार जैसे पद थे। लेकिन मदरसा बोर्ड खत्म होने और प्राधिकरण बनने के बाद अभी तक नया ढांचा पूरी तरह तैयार नहीं होने की बात सामने आई है। इसी वजह से कर्मचारियों से जुड़ा मामला भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ कर्मचारियों को जुलाई से वेतन नहीं मिलने की समस्या सामने आई है। ऐसे में सब शासन स्तर पर कर्मचारियों के समायोजन और विभागीय ढांचे को लेकर फैसला होने की उम्मीद है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता, पंजीकरण, शिक्षा व्यवस्था और प्रबंधन समितियों को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल किसी भी कार्रवाई को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित सरकारी आदेश और आधिकारिक निर्णय के बाद ही पूरी स्पष्ट होगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में जैसे ही कोई नया आदेश, फैसला या बड़ी अपडेट सामने आए आपको उसकी जानकारी दें, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपकी राय क्या है? क्या मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है? और क्या मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और मैं मिलता हूं आपसे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ।